वीडियो बिगिन करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन दैट इज माय गो टू प्लेस फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज रिगार्डिंग football. So if you're not still aware in any case about OneFootball, you should be, because that is the GOAT of all footballing application. Over there you will get all the latest news surrounding football. The previews, the reviews over there are very much detailed. Plus you will be updated about the fixtures regarding the team that you follow. There are live tickers on the OneFootball application as the game keeps on going. Plus the statistics as well are very much detailed. On an addition, you will also be provided with the latest transfer news regarding every club in football. So what you're waiting for? All you have to do is scan the QR code displayed on the screen or go down into my description, click on the first link and download OneFootball application from over there. डेम्बेले रिसर्जेंस है भाई. यस भाई, ये मैच था रिडेम्पशन ऑफ डेम्बूज, क्योंकि हमने काफी टाइम से देखा है कि डेम्बेले अगर अपने दिन पे होते हैं तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स तो हो जाते हैं, इफ नॉट दी एटलीस्ट वन ऑफ दी. क्योंकि आज पूरा गेम था अबाउट डेम्बेले. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड अबाउट जावीज लाइनअप. और जावी का लाइनअप बहुत सिंपल, हम सबको पता था. वी प्रेडिक्टेड, यू प्रेडिक्टेड कि भाई हम वो 4-2-3-1 काइंड ऑफ फॉर्मेशन में जाएंगे जहां पे हम मिड 4 का इस्तेमाल करेंगे. मिड में वो बॉक्स बनाएंगे, एक डबल पिवट के साथ बिल्डअप करेंगे विद बुस्केट्स, विद फ्रेंकी एंड अप टॉप उनके हेड पे गावी और पेद्री को इस्तेमाल करेंगे एज एन इंटीरियर्स. और मैंने बताया डेम्बेले का यूटिलाइजेशन इस मैच में क्यों बहुत जरूरी है और व्हाई डेम्बेले विल हैव अ गुड गेम इस मैच में. व्हाई नॉट रफीनिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी कि हम रफीनिया को स्टार्ट क्यों नहीं किया. बिकॉज भाई सोसिएडाड हाई लाइन के साथ खेलती है और जब वो हाई लाइन के साथ खेलती है तो पीछे क्या छूटेगा? स्पेस. और उस स्पेस को कौन अटैक करेगा, कौन फाड़ेगा? वो होगा डेम्बेले. तो आज मेरे ओपिनियन में डेम्बेले का वन ऑफ द बेस्ट गेम्स मैंने देखा. बट हाँ, एक बात है भाई डेम्बूज को लेकर, जितनी तारीफ कर दो कम है. अगर ये हरामखोर कंसिस्टेंटली नहीं खेल पाया तो सब दांड़. तुमने एक अच्छे इंपॉर्टेंट मैच में परफॉर्म किया, यू स्प्लिट द डिफेंस एंड एवरीथिंग, भाई बढ़िया. डेम्बेले को मैं इजीली आज 9/10 रेटिंग दूंगा. व्हाई? बिकॉज डेम्बेले ने गोल मारा. नहीं गलत बात है, तुम जानते हो यार मुझे, मैं गोल्स को रेट करता हूं बट उतना हाईली रेट नहीं करता. डेम्बेले को मैं 9/10 क्यों दे रहा हूं? कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में. मैं उसको 9/10 इसलिए दे रहा हूं बिकॉज भाई देख, गोल तो मारा बढ़िया चंगा, बट देन ही वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग दी अपोजिशन डिफेंस. उनको पेनिट्रेट करना, उनके अगेंस्ट क्रिएट करना, सिंपल टचेस उसने बहुत प्यारे लिए. लिंकअप में बहुत सॉलिड था, उसके पासेस अस्ट्रे नहीं हुए, वो फिजिकलिटी भी अच्छी दिखाया, उसने बॉल भी अच्छे से होल्ड की, उसने गिव अप नहीं किया बॉल को. वो जो बथेरे फालतू के पोजीशन लीव कर देता है उसने वो नहीं किया. सो इंडिविजुअल गेम प्ले उसका बड़ा नीट था एंड ओवर द टॉप, चेरी ऑन टॉप, उसने विनर मारा. दैट्स द रीजन व्हाई मेरे लिए वो 9 है. ठीक है. अगर लेट्स से कि डेम्बेले गोल नहीं मारा होता आज के मैच में, लेट्स से कि कोई और गोल मारा होता, लेट्स से लेवांडोव्स्की मार दिया होता एंड डेम्बेले इस परफॉर्मेंस के बाद जाते वापस, तुमको पता है रेटिंग क्या होती है डेम्बेले की? इन माय ओपिनियन 8.5, इससे नीचे नहीं. बिकॉज आई लव व्हेन अ प्लेयर फॉलो द बेसिक्स ऑफ फुटबॉल परफेक्टली. तो गाइस वो तो ठीक है, डेम्बेले की बहुत चार्ट ली भाई. अगले मैच में डेम्बेले अच्छा खेले, आई होप कि भाई कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म दे. बट भाई जावी हर्नांडेज अपने बर्थडे के दिन पे आज यहाँ पे क्वार्टर फाइनल ऑफ द कोपा डेल रे में सोसिएडाड जैसी हरामखोर टीम को हरा के अपना स्थान ग्रहण करते हैं इन दी सेमीफाइनल ऑफ द कोपा डेल रे. भाई ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं हम किसके अगेंस्ट खेलेंगे, बट हाँ गाइस एक बात बता दूं मैं, सेमीफाइनल ऑफ द कोपा डेल रे में 2 लेग्स होंगे. तो एक होम एंड अवे होगा. यहाँ पे अब ट्रिकी सिचुएशन है, यहाँ पे स्क्वाड डेप्थ इंपॉर्टेंट है एंड यस देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. टैक्टिकली जावी ने कैसे मास्टरमाइंड किया इस मैच को, बिकॉज हमने बात किया है रियल सोसिएडाड के बारे में, इमानुएल अल्गुआसिल के टीम के बारे में मैंने कल ही वीडियो रिलीज किया था. अभी यहाँ मैं कार्ड पे लिंक कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो. अगर नहीं देखा तो जरूर से चेकआउट करना. एक ब्यूटीफुल ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है रियल सोसिएडाड. ठीक है, एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है सोसिएडाड. दे आर एग्रेसिव यूनिट, अच्छा एक डिफेंसिव आउटपुट होता है उनका हमेशा से. दे हैव नॉट कंसीडर्ड मोर देन 1 गोल इन द लास्ट 7 गेम्स एंड आज भी एक्सपेक्टेड था कि ये गेम एक बहुत ही एंड टू एंड स्टफ होने वाला है. बट हाँ यार, गेम का थोड़ा सा माहौल खराब हो गया जब 39 मिनट पे ब्राइस मेंडेस को एक रेड कार्ड मिल गया बिकॉज उन्होंने सर्जियो बुस्केट्स के टांगे उखाड़ दी थी. बट स्टिल लॉट ऑफ थिंग्स वर येट टू प्ले फॉर. बट होता क्या है गेम में भाई, टैक्टिकली जावी ने कैसे इस गेम को विन किया. बिफोर दी रेड कार्ड बार्सिलोना का ओरिएंटेशन पिच पे बहुत सिंप्लीफाइड था. तुम देख सकते हो, हम एक डबल पिवट के साथ स्टार्ट किए थे. ठीक है, बट हमारे जो 2 डिफेंडर्स थे वो पिच को स्प्रेड किए थे वाइड. क्रिश्चियनसन वाइड लेफ्ट हैंड साइड पे और रोहो राइट हैंड साइड पे, खुंडे एंड बाल्डे अप टॉप यहाँ पे. और हमारे मिड में प्रोग्रेशन के लिए टर स्टेगन ऑफन बॉल लेके ऊपर चढ़ रहे थे विद फ्रेंकी एंड बुस्केट्स इन द सेंटर ऑफ द एरियाज. अब हो क्या रहा था कि इन दोनों प्लेयर्स को अपोजिशन के 2 फॉरवर्ड्स प्रेस कर रहे थे. कभी कभार टाकेफूसा कुबो, मिकेल ओरियाजाबाल, हमारे दोनों डीएम्स को प्रेस कर रहे थे. बट क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली 3v2 था, देखो 1-2-3 और 1-2, 3v2 है तो हमें बैक से बिल्डअप
करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बिकॉज या तो हम या डियोंग के थ्रू प्रोग्रेस कर रहे थे या तो क्रिश्चियनसन के थ्रू हम लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहे थे। बाय द वे क्रिश्चियनसन भाई हराम को चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस भाई यार पे क्रिश्चियनसन की स्टील डील फ्री में बंदा हराम खोर माइंड बॉगलिंग डील थी भाई, एंड ही इज रॉक सॉलिड बाबा। तो आज अगेन तुम देख सकते हो व्हाट वाज हैपनिंग जब हमारे पास बॉल डिफेंस में थी। व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज हमारे या तो कोई प्लेयर फॉरवर्ड लाइन से ड्रॉप कर रहा था पेड्री और गावी में से, एंड वी यूज्ड टू वन टच पास करना उसको, एंड देन वहां से बॉल को लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोसीड करना, जहां पे बाल्डे की पेस का इस्तेमाल करके हम फाइनल थर्ड में पहुंच रहे थे। अब जब हम फाइनल थर्ड में पहुंच जाते एक डबल पिवट में हमारे लिए खेलने का फायदा क्या होता कि आइदर ऑफ बुस्केट्स और फ्रेंकी डियोंग कैन गो फॉरवर्ड। तो जब हम देख रहे थे कि बुस्केट्स अब टॉप चढ़े हैं तो फ्रेंकी ऑफन स्टेड बैक एंड वाइस वर्सा। तो अभी भी आज बुस्केट्स का अगेन भाई बुस्केट भाई 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 रनिंग बैक द टाइम वाला भाई काम किया भाई बंदे ने, आज बहुत नीट था, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया भाई बंदे ने बॉल लेफ्ट राइट सेंटर। थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिला बुस्केट्स को लेटर सेकंड हाफ में, बिकॉज हम एक मैन डाउन अपोजिशन खेल रही थी, बट स्टिल इवन अप टिल दी जब तक 11 on 11 थे तब तक भी बुस्केट भाई बहुत फार था। तो इन सिनेरियोज में हम पा रहे थे अपोजिशन को, बट एक चीज तुम नोटिस करो, एवरी सिंगल टाइम वी हैड एटलीस्ट 2 of our players रनिंग इन देयर बॉक्स टू अटैक द बॉल, और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन करने का मौका मिला था। नाउ लुक एट दैट, ये चीज़ है जो मैं बोल रहा था आप लोगों को, टाकेफूसा कुबो और मिकेल ओरियाज़ाबाल, मतलब 2 मिडफील्डर्स ब्राइस मेंडेस हमारे 2 पिवट को यहाँ पे ब्लॉक किए हुए थे, और टर स्टेगन को कभी कभार प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो बंदा सोचे ना हॉक दे भाई, कुछ नहीं सोचा भाई बंदे ने कि भाई मैं शॉट खेलूं क्या करूं, उसने हॉक दिया बॉल और हॉका सीधे लेवा के सर पे, एंड हमारा काम था सेकंड बॉल विन करना, जो कि आज बारसा कर रही थी भाई। इंटेंट था भाई, तुमने बंदों को देखा रन करते, तुमने डेम्बेले को आज देखा भाई, जिस दिन डेम्बूज फोकस्ड होके कॉन्फिडेंट खेले समझ जाओ भाई आज पूरी बार्सिलोना की टीम कुछ पागल हो गया है, कुछ पी के आई है भाई। जावी ने अच्छा पक्का से इन लोगों को पेप टॉक दिया होगा, एंड वो इंटेंट दिख रहा था। मतलब इतना मजेदार फुटबॉल खेला ना हमने स्टार्टिंग के आधे घंटे में, जब तक 1-1 था रेशियो, मतलब रेड कार्ड नहीं हुआ था उनका, भाई मजा आ गया लिटरली। सोसिएडाड के अगेंस्ट एक ऐसा कंट्रोल, कंपोजर और एक वर्टिकलिटी और डायरेक्टनेस देख के मैं सरप्राइज था यार। मतलब एक सिंपल सा हमारा काम था जो हमें करना था। देखो हाईलाइन थी यहाँ पे रियल सोसिएडाड की, एंड डेम्बेले को इसीलिए खिलाया, और ये चीज तुम लेफ्ट हैंड साइड पे होते नहीं देखोगे। मतलब तुम नहीं देखोगे गावी को यहाँ पे पिच को स्प्रेड करते या बाल्डे को रन मारते, तुम देखोगे यूनिडायरेक्शनल अटैक ऑफ बार्सिलोना कि भाई राइट हैंड साइड से डेम्बेले की पेस का इस्तेमाल करो। ही यूज्ड टू ड्रॉप इन, अपने रन को बेंड कर रहा था, एंड यहाँ पे टर स्टेगन यूज्ड टू फाइंड हिम ऑन द राइट हैंड फ्लैंक, एंड देन वहां से वो बंदा 1v1 हो रहा है रिको के अगेंस्ट, कट इन करके यहाँ पे चांस बना रहा है, एंड लेवांडोव्स्की का शॉट ब्लॉक हुआ, लीन नॉमार्ड ने टैकल मारता अच्छा। सो दिस इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू, एंड यहाँ पे भाई अगेन तुम देख सकते हो टाइम एट टाइम व्हाट वी ट्राई टू डू वाज सेंड द बॉल इन बिहाइंड द हाई लाइन ऑफ सोसिएडाड। अब इमानुअल जो इनके मैनेजर है उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यहाँ पे लेवा ने ये रन मारी, गावी ने भी रन मार दी थी, और यहाँ पे फ्रेंकी डियोंग फाउंड हिम विद दिस पास, ठीक है। अब जैसे ये पास हुआ, कैमरा जाता है इमानुअल के ऊपर, मतलब सोसिएडाड के मैनेजर के ऊपर, वो क्या करता है ये, मतलब इसका मतलब कॉम्पैक्ट रहो, मतलब स्पेस मत दो लेवा को, गावी को रन करने की स्पेस मत दो, ठीक है। तो ये सिनारियोज में हम भाग रहे थे, हम रन्स बना रहे थे, ये तो ऑफसाइड हो गया, बट हाँ एक यहाँ पे करेक्शन या जो मुझे एक लगा कि हम बेहतर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं, रिवर्सल ऑफ द रन्स। रिवर्सल ऑफ रन्स मतलब कि भाई देख जो हमने बाद में किया सेकंड हाफ में मैं दिखाऊंगा, मतलब जब हम डीप से बॉल डाल रहे हैं, एक प्लेयर इन बिहाइंड रन डाल रहा है, ही इज इनफ टू कैरी एटलीस्ट 2 डिफेंडर्स, तो एक प्लेयर को रन नहीं मारना चाहिए, रुकना चाहिए। तो ये जो स्पेस है इसमें अगर गावी रुकता तो प्रोबेबली फ्रेंकी डियोंग कुड हैव पास टू गावी, एंड देन गावी को स्पेस मिल जाता टू फर्दर अटैक। ये हमने मैड्रिड के अगेंस्ट किया था, ठीक है। नाउ टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे डेम्बूज किनारे खड़े हैं, यहाँ पे ही इज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी, एंड भाई साहब क्रिश्चियनसन भाई यार क्या भाई बंदा, द वे ही जस्ट स्प्लिट्स द डिफेंस, ये जो लाइन ब्रेकिंग पासेस करता है बंदा भाई, नो बुलशिट, सीधा डिफेंस से फॉरवर्ड में अटैक बॉल गई, एंड यहाँ से भाई डेम्बेले फिर फाड़ेंगे, एंड दैट इज व्हाट आई लव्ड अबाउट डेम्बेले, वो डायरेक्टनेस। और वो क्रिश्चियनसन बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, सोचता नहीं भाई पट्टे से बॉल फेंकना है उसको फाइनल थर्ड में, एंड ही वाज डूइंग इट प्लेंटी नंबर ऑफ टाइम्स। एंड यहाँ पे तुम देखो डेम्बेले 1v1 सिनेरियोस पे क्या प्यारी बॉल रिलीज की उसने यहाँ पे फ्रेंकी को, एंड फ्रेंकी ने हिट किया बट बॉल साइड नीटिंग हो गई। सेकेंड हाफ में हमने देखा कि जब रेड कार्ड हुआ तो इमानुअल ने चेंजेस किए, यहाँ पे सोसिएडाड को उन्होंने एक्स्ट्रा मिडफील्डर बुलाया, ठीक है। और तुम देख सकते हो वो बैक 5 में कितना नीटली सेटल थे उन्होंने। हमने पूरे टाइम देखा मैच में जो मैनेजर है वो इस हिसाब से कह रहे हैं, वो इस हिसाब से बात कर रहा है अपने प्लेयर्स को, कह रहा है भाई ये। अब इसका मतलब क्या कि भाई तुम अपनी बैक लाइन को वाइड रखो और स्प्रेड करो पूरी पिच को, मतलब डेम्बेले तक
और डेम्बेले से बाल्डे तक पूरी एक पिच स्प्रेड रहेगी, 5 to 6 प्लेयर्स आ जाएं फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू कीप दैट कॉम्पैक्ट एंड नैरो। तो यही चीज़ हमने देखा होते हुए सोसिएडाड के डिफेंस में, बट स्टिल भाई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वी फाउंड दिस अपॉर्चुनिटी। कुंडे के पैरों पे बॉल आई और ये भी बॉल क्रिश्चियनसन ने यहाँ से डाली थी कुंडे के लिए, और यहाँ पे तुम देखो जैसे ही इनका डिफेंस डिसऑर्गेनाइज हुआ, डेम्बेले ने रन डाली, कुंडे ने फाइंड किया एंड भाई डेम्बेले का एक ब्लाइंडर ऑफ अ गोल, हरामखोर ब्लाइंडर ऑफ अ गोल था। और अगेन तुम यहाँ पे देख सकते हो इनका डिफेंसिव ओरिएंटेशन, अप टॉप भाई कुछ नहीं है, ठीक है, 4 प्लेयर्स हैं बस खिचड़ी की तरह से फेंके हुए हैं, और यहाँ पे बैक 5 तुम ये देखो कितनी प्रॉपर नीट, एंड दे वर ट्राइंग टू कैच बार्सिलोना प्लेयर्स ऑफ साइड, बट देन हमें फर्क नहीं पड़ा। और देखो यहाँ पे यही चीज़ हमने की जो मैं तुम्हें फर्स्ट हाफ में बता रहा था, जो हम गलती कर रहे थे। बुस्केट्स पास बॉल है, गावी को देखो ही इज मेकिंग अ रन, और गावी की एक प्लेयर की रन से अपोजिशन के 4 प्लेयर्स बिहाइंड गए, रन दिया, और यहाँ पे बॉल किसको मिली, पेड्री को, इन दी सेंटर ऑफ द पार्क, एंड पेड्री को स्पेस मिला एंड ही क्रिएटेड दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये एक इंटेलिजेंट गेम है जो कि हमें करना चाहिए। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे डेम्बेले का लिंकअप देख के, जैसे मैंने कहा कि डेम्बेले ने नॉर्मली लिंकअप बहुत प्यारा किया, ही वाज कंबाइनिंग विद कुंडे। अब हाँ एक और बात है, लोग कहेंगे भाई जीशान भाई कुंडे को राइट बैक क्यों खिलाया और रोहो को राइट बैक क्यों नहीं खिलाया। गाइस देखो कई बार गेम्स में जरूरत ऐसी पड़ती है जब आपको राइट बैक के ऊपर पेस चाहिए, अच्छी डिफेंडिंग एबिलिटी या टैकलिंग एबिलिटी चाहिए, बट आज के मैच में हमें अपने राइट बैक में एक कंपोजर चाहिए था, प्रोबेबली एक बेटर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए था, बेटर अराइवल इन द फाइनल थर्ड चाहिए था, जिसके लिए कुंडे बेटर है। तो यार जावी के पास ना अच्छे टैक्टिकल प्लेयर्स है और वो उनका बढ़िया से इस्तेमाल करता है, एंड आई बिलीव कि ये कुंडे को आज राइट बैक खिलाना एक मास्टर स्ट्रोक था, एंड ही कुड हैव वेरी इजीली स्कोर्ड हिज गोल। ऐसे मिस कर गया भाई कुंडे अपने गोल को। बाकी यहाँ पे डेम्बूज और कुंडे ने लिंकअप किया, एंड लुक एट दिस चांस यार, मैं ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए इसलिए रखा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे क्या होता है ना, जब गावी टच लेता है तो ये जो इनका डिफेंडर है इसके हाथों से बॉल लगती है, और ये एग्जैक्ट वो सिनेरियो था जो विलेरियल वर्सेस मैड्रिड के गेम में हुआ, जिसकी वजह से विलेरियल को पेनल्टी मिली थी। अलाबा गिरा था, उसके हाथ पे बॉल लगी थी एंड दे गॉट द पेनल्टी। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई आज रेफरी ने भाई पेनल्टी क्यों नहीं दी। ही सेड भाई हाथ जमीन पे था, सेम सिनेरियो ला लीगा में हुआ था, वहाँ पे पेनल्टी दी गई थी। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी है भाई, ऑब्जर्व की, ठीक है। नाउ भाई वेरी फ्यू प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल कैन फाइंड पासेस लाइक दिस। ये होता है डिफेंस स्प्लिट पास करना। यार बुस्केट्स यहाँ से ये मिड लाइन को ब्रेक करके पेड्री को फाइंड कर रहा है भाई आज। तो बुस्केट्स लाइक आई सेड ही वाज वेरी गुड, वो इस तरह के पासेस निकाला था, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एंड आई बिलीव कि आज बुस्केट्स का, क्रिश्चियनसन का, सबका, पूरी टीम का बहुत ही फाड़ गेम था, बिकॉज सोसिएडाड चाह रही थी अर्ली ऑन से हमारे ऊपर ना प्रेशर डाले। जब भी गावी या पेड्री को बॉल मिल रही थी ना तो वो 3v1s बना के हमारे प्लेयर्स के ऊपर चढ़ जा रहे थे, ऑफन काफ़ी फिजिकल हो रहे थे, और हमें फाउल्स तो ऑब्वियसली मिल रहे थे, बट हमें लग रहा था भाई यार ये गेम आसान नहीं होगा, क्योंकि भाई सोसिएडाड यहाँ पे करेगी हरामखोरी, वो फिजिकल फुटबॉल खेलेंगे, और बहुत टैकल्स हमने देखे पिच पे पड़ते हुए। और टर स्टेगन कई बार अगेन एग्जांपल है, तुम देखो पूरे मैच में टर स्टेगन लॉन्ग गए हैं, हालांकि जुबिमेंडी ने यहाँ पे पेड्री के अगेंस्ट बॉल विन किया, बट सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। उसने बॉल रिलीज की एंड सी हु कम्स रनिंग इन, बुस्केट्स कम्स रनिंग इन, हरामखोर बॉल विन करता है, डेम्बेले को बॉल मिलती है काफी एकर्स ऑफ स्पेस में, और यहाँ पे अगर डेम्बेले ने बॉल अच्छी डाल दी होती लेवा को, कुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बट मैन कम ऑन यार, ये चीज मुझे बहुत फाड़ लगी। दिस इज व्हाट बुस्केट्स डज एब्सोल्युटली बेस्ट यार। ये है बुस्केट्स का एक भांपना कि भाई कहाँ लूज बॉल है, कहाँ एक हेवी टच आएगा और मैं उसको टैकल करूंगा, मैं बॉल विन करूंगा, एंड ही विंस द पोजीशन, एंड डायरेक्ट एक फोर्स टर्नओवर क्रिएट हुआ दैट लेड टू अ डायरेक्ट चांस। एंड भाई हमने क्रिश्चियनसन की बात की, बट मैं तुम्हें कुछ इंस्टांसेस दिखा दूं जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए कि हाँ भाई जीशान भाई बकवास नहीं करते, मैं प्रूफ लेके आता हूँ। चेक दिस आउट मैन, क्रिश्चियनसन की बॉल रीडिंग एबिलिटी इतनी फाड़ है, बैक एंड से बॉल बनना स्टार्ट हुई, सॉरलॉथ ने रन डाला, अब क्रिश्चियनसन अपने आप को सॉरलॉथ के साथ या तो कंटिन्यू करवाता, बट ही टुक अ स्टेप बैक एंड देन अपनी मूवमेंट को ब्रेक करके बॉल उसने विन कर ली। मतलब कई डिफेंडर्स होंगे ना जो कि अटैकर के साथ भाग जाते हैं कि भाई बॉल मिल रही है, पीछे आएगी, मैं रन कर लूँ, आई हैव दैट एडवांटेज पेस का, और यहाँ पे क्रिश्चियनसन वाज लाइक भाई नहीं यार बॉल तो मेरे पास ही आ रही है। तो ही इज दैट इंटेलिजेंट गाय इन द टीम जो कि दिमाग से फुटबॉल खेलता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, एंड देन व्हेन ही गेट्स द बॉल ही डज दीज काइंड्स ऑफ लाइन ब्रेकिंग पासेस। भाई देखो अगेन क्रिश्चियनसन भाई साहब खूबसूरत प्ले, एंड दिस इज व्हाट बुस्केट्स वाज डूइंग, लेफ्ट राइट सेंटर वो बॉल स्प्रेड कर रहा है, डेम्बेले को फाइंड कर रहा है। अब एक जो लास्ट चीज़ है मुझे आपको बतानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स ऑफ द गेम। देखना, समझने की कोशिश करना, यहाँ पे टर स्टेगन के पास बॉल है, अब यहाँ पे फ्रंट टू सोसिएडाड के, हाँ हालांकि डिसओरिएंटेड प्रेसिंग थी भाई, डिसऑर्गेनाइज प्रेसिंग थी सोसिएडाड की, दे डिड नॉट प्ले अ गुड गेम टू बी ऑनेस्ट, और यहाँ पे अभी तक उनको रेड कार्ड नहीं मिला है, यहाँ पे हम 1v1 खेल रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल अब होता क्या है, टर स्टेगन के पास बॉल है एंड ही वांट्स टू फाइंड अ प्लेयर, तो वो क्रिश्चियनसन को फाइंड करते हैं। अब टाइम एट टाइम क्या हो रहा था कि या तो डियोंग और या तो बुस्केट्स ड्रॉप कर रहे थे सेंटर ऑफ द पार्क पर, यहाँ पे डियोंग अगेन ड्रॉप किए हैं, क्रिश्चियनसन फाइंड्स डियोंग, और यहाँ पे क्या होता है कि द प्लेयर फॉरगेट्स टू मार्क बुस्केट्स। अब इसको लगता है टाकेफूसा कुबो को कि भाई मेरी प्रेस शैडो में बुस्केट्स मार्क हो गया है, अब मतलब डियोंग बुस्केट्स को पास नहीं कर पाएगा, बट बुस्केट्स क्या किए,
और यहाँ पे गलत प्रेसिंग की यहाँ पे टाकेफूसा कोबोमनी बहुत आगे चले गए, तो दिस अलाउड बुस्केट्स टू स्प्लिट फ्रॉम हिम, गेट द बॉल फ्रॉम डियोंग एंड देन देखना क्या हुआ। बुस्केट्स, ये जो लॉ पॉजा है ना बुस्केट्स की यार, जब वो एक टच में वो एक स्प्लिट सेकंड का एडवांटेज पाते हैं बाय डूइंग दिस, पुल किया उसने बॉल एंड देन ही मेड अ रन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई मैं बता रहा हूँ ये इतनी सिंपल सी चीज़ है येट इट इज़ सो ब्यूटीफुल। अगर तुम इसको एक फ्लो पैटर्न में देखोगे रियली टीवी पे, मतलब एक नॉर्मल टाइम में, तुम्हें ये इतना प्रिटी लगेगा, इतना ब्यूटीफुल लगेगा। ये बिल्डअप कैसे एक डबल पिवट से बिल्ड करके तुमने 2v1 को ब्रेक किया, यू गॉट बुस्केट्स ऑन द बॉल एंड देन यहाँ पे अगेन प्रेसिंग सिनेरियो में तुम बॉल फॉरवर्ड प्रोग्रेस करते हो एंड अगेन आपके एक अटैकिंग सिनेरियो क्रिएट होता है। तो मान अमेजिंग था। एंड अगेन टुवर्ड्स द एंड थैंक्स टू टर स्टेगन, हरामखोर टर स्टेगन के लिए बहुत ही आसान हो रहा था गेम। तो एंड में उन्होंने क्या किया कि भाई ले भाई बॉल फेंक दी प्लेयर को, भाई तू भाई शॉट मार। तो वहाँ पे बेरेनेक्सिया को डायरेक्ट 1v1 चांस मिला था, उन्होंने शूट किया, टर स्टेगन ने हालांकि सेव कर लिया, बट भाई दिक्कत हो जाती। सोसिएडाड को यहाँ पे मैं अपलॉड करूंगा बिकॉज जो उन्होंने फाइट दिखाई है बहुत ही फार थी यार। सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं कहूंगा बट गुड टैक्टिकल गेम्स ऑफ फुटबॉल, जहां पे एक टीम वन मैन डाउन हुआ थी, काफी कुछ सीखने को मिला कि कैसे अप्रोच किया जाए। इवन अ मैन डाउन, सोसिएडाड वर एन इवन मैच। बार्सिलोना को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और यहाँ पे आई वुड से थैंक्स टू द डिफेंडर्स, ली नॉर्मांड, जुबेल्डिया, ये जो दोनों डिफेंडर्स थे ऑफ सोसिएडाड। इवन अलोस्टोंडो ने अच्छी डिफेंडिंग की, जुबिमेंडी फार था भाई आज के मैच में। बस बैड लक था कि इनका एक मैन डाउन हो गया, कहीं ना कहीं इनका एडवांटेज चला गया। बट एनीवेज मेरे ओपिनियन में इवन एक मैन डाउन भी नहीं होता ना, बार्सा वर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल एंड दे डिजर्व टू विन दिस यार। तो भाई अपन पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में कोपा डेल रे के। आई होप कि टैक्टिकली गेम आपको समझ में आया। आई होप कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे काफी सारे एक्सप्लेनेशन दिए जो कि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ मैंने मिस किया कोई इंस्टांस तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हम उसके बारे में बात कर लेंगे आगे, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जरूर से लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, आल्गो ब्रेक करने के लिए कॉमेंट कर दें एंड मैं मिलता हूँ मैं आप लोगों से वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज विस्केल बार्सा एंड पीस आउट।